हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या लग रहा है कल के लिए। आज फ्लैट डे, पूरा दिन मार्केट में कुछ मोमेंटम हुआ, अपसाइड का फिर डाउन साइड का, दोनों साइड का मोमेंटम हुआ, लेकिन एट द एंड हम लोग फ्लैट ओपन थे कल के हिसाब से और फ्लैट ही क्लोजिंग हुई हमारी। 3 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है निफ्टी, जो कि कल के क्लोजिंग के पास ही मतलब पूरा दिन घुमाया। सुबह में थोड़ा नीचे फिर अप फिर डाउन, वो 15 मिनट पे हम समझेंगे वो प्राइस एक्शन को। अब यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है ना, वो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कैंडल पर, वो है रेड कैंडल। वॉल्यूम कल के कंपैरिजन में कम है। अब ये जो जोन है ना, ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मार्केट को। नीचे की तरफ भी ब्रेक नहीं कर रहा, आज भी दोबारा यही पॉइंट्स है, सपोर्ट लिया मार्केट ने और ऊपर में ये रेजिस्टेंस है, ये जो हमने पहले से लाइन डाल के रखी है बहुत टाइम से, तो इसी जोन में है। तो देखिए इसके पहले भी एक बार इस जोन में मार्केट फंसा था, ये 3 दिन कंटिन्यूएशन। इसके पहले यहाँ पे 3 दिन मार्केट फंसा था। अब आज अगर आप देखो तो आज तीसरा दिन है मार्केट इस जोन में फंसा हुआ। अब इसमें या तो ये कल यहाँ से ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ, या तो ये ब्रेकडाउन दे दे यहाँ पे। एक ये ऑप्शन तो है, या तो कल का दिन भी साइडवेज निकालने का चांसेस तो नहीं लग रहा है। कल के एक इवेंट है बैंक ऑफ जापान का, कुछ इंटरेस्ट रेट का न्यूज़ कल आ जाएगा मार्केट में, उसके हिसाब से मोमेंटम बनेगा मार्केट में। जहाँ तक न्यूज़ आ रही है उतना है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितना बढ़ाने वाले हैं, 25 पैसे, 50 पैसे या 75 पैसे। तो जितना पॉइंट्स वो ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना पैनिक मार्केट में आएगा। बहुत सारे मार्केट्स के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर उनकी बहुत सारी होल्डिंग्स है, तो वो सारी अनवाइंडिंग होगी, तो एक प्रेशर पूरे मार्केट पे बनेगा उस न्यूज़ से। तो देखते हैं, अभी उस न्यूज़ का हम वेट कर रहे हैं, क्या न्यूज़ निकल के आती है कल। तो हमको क्या गैप अप मिलता है, गैप डाउन मिलता है, या बीच मार्केट में आती है, सेंटीमेंट बनता है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन कल मोमेंटम वाला दिन रहेगा जहाँ तक लग रहा है। इधर ऊपर के साइड या नीचे के साइड हम लोग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ले सकते हैं। वॉलिडिटी ज़्यादा रहने वाली है कल। तो आप वैसे वीकली लास्ट डे भी है, फ्राइडे का कैंडल भी बनेगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कंसर्न तो है और मोमेंटम भी रहेगा लास्ट डे के हिसाब से। हम लोग कल वीकली कैंडल भी देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा क्या सेंटीमेंट बना है कैसे। तो ठीक है, तो अब देख, आज तो यहाँ से सपोर्ट लिया हमने, आपको कल बोला था कि ये हमारे पास सपोर्ट जो है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में पैनिक सेलिंग नहीं आएगी। तो आज एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट ने रिवर्स किया। अब इसी जोन में अगर कल हम लोग निकलते हैं यहाँ से इसको ब्रेक करके, तो हमारे पास एक 100 पॉइंट की जगह है, वैसे देखा जाए तो 100-110 पॉइंट की। अगर ये ब्रेक कर देता है कल, तो इसके बाद ये कंटिन्यूशन में जा सकता है इस जोन के लिए। ठीक है, तो सेंटीमेंट अभी भी निगेटिव है, प्राइस एक्शन डेली टाइम फ्रेम पे निगेटिव चल रहा है। जब हम लोग अगर इसको ब्रेक कर देंगे इस जोन को, ये आप देख लीजिए, ये है हमारा इम्पल्स, ये और ये। अब यहाँ पे हम लोग ये डबल बॉटम पे आए हैं। अगर ये मार्केट यहाँ से निकलता है, इस जोन को ब्रेक करता है, तो हम लोग ये ऊपर की जर्नी देख सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूशन में जाता है, ये जो लोअर हाइस और लोअर लो का पैटर्न है, वो यहाँ से कंटिन्यूशन में जा सकता है। ठीक है, तो पता चल जाएगा आपको, कल मॉर्निंग में देख लेंगे हम लोग, मैसेज आपको कर देंगे। अब एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहाँ पे इंट्राडे समझते हैं कैसे आज मोमेंटम हुआ और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लीजिए। कल यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी। कल हमने आपको चार्ट पे बताया था कि इस जोन के नीचे अगर हम लोग ब्रेक करते हैं कल, तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे इस टारगेट के लिए। तो यही जोन पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट 40 पॉइंट। इसके बाद कंटिन्यूशन में गया यहाँ पे, और यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना के
ये टारगेट अचीव हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, हमने आपको पहले भी यहाँ पे मार्क करके बताया था, ये सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से आज इसने दोबारा सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस मार्केट में आया, तो स्ट्रेट अवे एक अच्छा प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ गया। इसके नीचे हमने आपको सेल के लिए बोला था, ये टारगेट के लिए वो हो गया। ऑन मार्केट में जब मार्केट इस जोन के आसपास कहीं पे चल रहा था, तो 10 बजे के आसपास हमने आपको बोला था कि अगर मार्केट ये 830 का लेवल है, ये वाला, अगर ये लेवल को मार्केट क्रॉस कर देता है ना यहाँ से, तो हम लोग एक बाइंग में जाएंगे। 830 के बाद हमारा एक टारगेट था ये वाला 900 तक का, ठीक है। तो वैसे हुआ। उसके बाद में आप देखिए यहाँ से जो बाउंस लिया मार्केट ने, इस जोन को ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेकआउट में रिटेस्ट किया और यहाँ से ये टारगेट भी अचीव हो गया। तो बाइंग में हम लोग आपको 830 के ऊपर बाइंग बोला था, ये टारगेट के लिए, वो टारगेट अचीव हुआ। इसके ऊपर भी एक टारगेट हमने दिया था, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया मार्केट, यहाँ से फॉल हुआ मार्केट में और यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग थी वहीं पे लाके क्लोजिंग कर दी। ये जो सेलिंग पॉइंट था हमने आपको ये कल बताया था सुबह में, मॉर्निंग में हमने जो आपको सेलिंग कॉल दिया था वो इसके नीचे दिया था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैवल कर चुका था और यहाँ से जो बाउंस दे रहा था, अगर इसके नीचे चला जाता तो कंटिन्यूएशन में जाता, ये बड़ा फॉल यहाँ पे होता, इसलिए हमने आपको सेल इसके नीचे बोला था। तो ये उसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ से रिकवर कर लिया मार्केट में। जब यहाँ से रिकवर किया तब जाके हमने आपको बोला कि अब 830 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आपको 100 पॉइंट के आसपास की आपको देखने मिल सकती है। तो उस हिसाब से हमने 930 तक के आपको, ये पॉइंट तक के आपको टारगेट दिए थे, लेकिन मार्केट यहाँ तक आया 900 तक। ये हमारा 890 वाला एक टारगेट था, 890 का टारगेट अचीव किया। उसके बाद में यहाँ से एक फिर सेकेंड हाफ में मार्केट में जिस तरह से राइज हुआ था मार्केट, वैसे फ्री फॉल यहाँ पे हुआ, लास्ट में प्राइस एक्शन बना के छोड़ा है मार्केट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट कहीं नहीं गया, पूरा दिन ट्रैवल किया, लेकिन पिछले 2 दिन के मुकाबले आज थोड़ा मार्केट में ट्रेंड था। जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उनको थोड़ा सा यहाँ पे मिला, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनको थोड़ा सा मिला। तो एक सपोर्ट से जब बाउंस आता है तो आप एग्रेसिवली इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छा खासा मूवमेंट आज दिखा यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट में। ये सपोर्ट हम लोग आपको पिछले 10 दिनों से बता रहे हैं, हमने आपको लाइन ड्रॉ करके रखी है, हमने आपको 10 बार इस चीज़ का प्राइस एक्शन करके बताया है, बार बार आपको हम लोग ये पॉइंट को आपके ध्यान में ला रहे हैं कि यहाँ से एक सपोर्ट है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर निकला था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इतने आसानी से ये इसको ब्रेक नहीं करेगा। अब आज सपोर्ट लिया, अभी कल देखते हैं, अगर कल तो इवेंट वाला डे है, अगर गैप डाउन हो जाता है या नीचे चल जाता है तो ये ब्रेक हो जाएगा मार्केट, या ऊपर में अगर कर लिया तो ये सर्वाइवल हो जाएगा और यहाँ से फिर आप लोग इस टारगेट के लिए चलोगे। तो अब कल के लिए पॉइंट देना थोड़ा ये नहीं लग रहा है मुझे। अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, इस जोन के बीच में हम लोग फंसे हैं, तब तक हमको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। जब तक 900 920 ऊपर क्रॉस नहीं करता है या नीचे में 700 नहीं ब्रेक करता है, 900 ऊपर 700 नीचे, 200 पॉइंट की रेंज है। पिछले 3 दिनों से हम इस रेंज में फंसे हुए हैं। जो साइड भी मार्केट ब्रेकआउट देगा हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। तो अब उसके लिए कुछ इवेंट चाहिए, कुछ ट्रिगर चाहिए, तो वो ट्रिगर है कल बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का न्यूज़ आने वाला है। वो फेवर में आता है तो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, नीचे में अगर बैड न्यूज़ आती है तो ये इसके तरफ ब्रेक कर देगा। तो कल ये इंपॉर्टेंट जोन है, तो आप थोड़ा मार्केट को देख के, प्राइस एक्शन देख के अपना ट्रेड कल का प्लान करिए। बाकी ट्राई करिए कि इस जोन के अंदर जब तक है हम लोग इस जोन के अंदर, तब तक अवॉइड करिए। और छोटे मोटे अगर स्पाइक आपको मिलते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, कोई छोटा सा ट्रिगर बनता है, तो आप इसमें कर सकते हैं। अदरवाइज बड़े टारगेट के लिए या एक पोजिशनल ट्रेड के लिए आप इसको इसके ऊपर या इसके नीचे ही प्लान करिए, ठीक है ट्रेडर्स। तो बाकी जब मार्केट खुलेगा, जैसे डेटा जनरेट होगा, तो कल सुबह में आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आपको मैसेज मिल जाएगा कि क्या डेटा बन रहा है, कैसे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। सेंटीमेंट अभी भी डाउन है, अगर ये कंटिन्यूएशन में जाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन निगेटिव लग रहा है अभी भी, जब तक ये प्राइस को क्रॉस नहीं करता है तब तक पॉजिटिवनेस नहीं आएगा मार्केट में। फिर उसके बाद हमने ये जो ट्रेंड लाइन डाल के रखी है, ये भी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, यहाँ से निकल भी जाता है, तो एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने के चांसेस है। फिर अगर ब्रेक करता है तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में तो फिर अभी बहुत लंबी जगह है। डाउन ट्रेंड में हमने आपको बता के रखा है 450 वाला जो जोन है हमारा, ये वाला, अगर इसको हम लोग कल ब्रेक कर देते हैं
अगर ये यहाँ पे नीचे आ जाता है, एक रिट्रेस करने दीजिए, इसके बाद ये हम लोग इस ट्रायल के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, आप मोटा मोटी जब देख लीजिए ऐसे है। बाकी इंट्राडे के लेवल्स आपको कल सुबह में भी मिल जाएंगे, जैसे डेटा बनता है उसके हिसाब से। तो जो हम लोग प्लान कर रहे हैं ना ट्रेडर्स, जो मार्किंग हम करके रखते हैं मार्केट में, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो ट्रेंड लाइन हम लोग डालते हैं, एग्जैक्टली मार्केट उसको रिस्पेक्ट करके ही अपना बिहेवियर दिखा। आप इस बात को नोट करिए, हम कोई आपको रोज नई लाइंस बना के नहीं दिखाते। जो लाइंस हम लोग एक बार डाल देते हैं ना मार्केट में, वो लगभग 15-15, 20-20 दिन, महीने तक वो लाइन चलती है। तो वो एक जोन हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपरली और उसको हम मार्क करते हैं, तो मार्केट उस जोन के आसपास ही ट्रेड करता है हमेशा। तो ये लाइन भी हमने आपको बहुत पहले से यहाँ पे डाल के रखी थी, जब यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से सपोर्ट लेके गया था, तब हमने ये लाइन डाली थी। तो ये लगभग मुझे लगता है नवंबर 15 के आसपास ये लाइन हमने डाली थी। नवंबर, 1 महीना हो गया सर ट्रेडर्स ये लाइन को हमने, और इसका इस रिस्पेक्ट कैसे कर रहा है आप देख रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कल इवेंट है, तो देखते हैं कैसे मार्केट में मोमेंटम बनता है। कल एक वॉलेटिलिटी डे रहेगा, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी रहेगी मार्केट में, सेंटिमेंट थोड़ा सा वोलेटाइल है। और दूसरी बात कि इंडिया विक्स अभी जो है ना सिंगल डिजिट में चल रहा है, 9.70 के आसपास उसकी आज की क्लोजिंग है, आज भी डाउन है। कल वो 10 के अंदर आ चुका था। ये बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर सिनारियो है जब इंडिया विक्स 10 के अंदर चलता है। तो यहाँ से ना इसमें एक बाउंस आता है मार्केट में। ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप पिछले 10-15 साल का डेटा निकाल के देखेंगे, तो जब जब 10 के अंदर इंडिया विक्स चलता है ना, उसके बाद एक शार्प मूव इंडिया विक्स में आता है, और उसका इन्वर्ट इफेक्ट जो है वो, रिवर्स इफेक्ट जो है वो मार्केट पे करता है। तो अगर यहाँ पे इंडिया विक्स बनना शुरू हो जा रहा है, तो मार्केट में एक पैनिक शुरू हो जाएगा, यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस हैं। तो हमने ट्रेंड लाइन्स वगैरह डाल के रखी हुई है, उसके हिसाब से हमको सिग्नल्स मिलेंगे, क्या मोमेंटम बन रहा है, कैसे बन रहा है वो देखेंगे। लेकिन प्राइस एक्शन निगेटिव है, डबल टॉप मार्केट में बना हुआ है, हायर लेवल्स पे, लाइफ टाइम हाई पे डबल टॉप बना हुआ है। तो अगर मोटा मोटी जैपनीज अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, ये कंफर्म न्यूज़ है, बस उसका इफेक्ट किस तरह से होता है वो जरा देखने वाली बात है। कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट में जो चीज़ कंफर्म होती है ना, उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। सरप्राइज को मार्केट बहुत अलग तरीके से हैंडल करता है, और जो कंफर्म न्यूज़ है उसको अलग तरीके से हैंडल करता है। तो मे भी कंफर्म न्यूज़ है तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट्स करके पोजीशन को ऑलरेडी मार्केट को नीचे ला के रखते हैं। जब न्यूज़ आ जाती है तो जो पैनिक हो जाता है, उसके बाद वो लोग नए सेलर आते हैं तो वो अपना पोजीशन काट लेते हैं उसके अंदर, तो मार्केट एक रिवर्स ट्रेंड पे भी चला जाता है कभी कभी। तो ये प्राइस एक्शन होता है मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वो, हम आपको टाइम टू टाइम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे बस। तो देखते हैं फिर, आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, देखने के लिए थैंक यू।